क्या आपने कभी सोचा है कि जिस शादी में लाखों की लग्जरी गाड़ियां, कान फाड़ देने वाले डीजे और चमक धमक वाला तामझाम ना हो, क्या वो शादियां सुर्खियां बटोर सकती हैं? आज के दौर में जहां पर दूल्हा हेलीकॉप्टर से आने के सपने देखता है, वहीं पर छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में एक ऐसा दूल्हा सामने आया है जिसने महंगी कारों के काफिले को ठेंगा दिखाकर बैलगाड़ी की सवारी चुनी। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ एक सादगी भरी शादी नहीं थी, बल्कि इसके पीछे एक गहरा ट्विस्ट और सिस्टम पर एक बहुत बड़ा प्रहार भी था। जब पूरा जिला पेट्रोल डीजल की किल्लत से जूझ रहा था और लोग बूंद बूंद ईंधन के लिए कतारों में खड़े हुए थे, तब एक पुलिस अफसर की गनमैन ने एक ऐसा रास्ता निकाला जिसने बड़े बड़े दिग्गजों को सोचने पर मजबूर कर दिया। आज हम बात करेंगे नारायणपुर के उस दूल्हे की जिसने प्रधानमंत्री के संदेश को अपनी बारात का थीम बना दिया और महंगाई के इस दौर में दुनिया को बचत का एक नया पाठ भी पढ़ा दिया। आमतौर पर शादियों में स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर की लंबी लाइनें दिखती हैं, लेकिन यहाँ पर सजी धजी बैलगाड़ियां कतार में खड़ी थीं। इस अनोखी बारात के नायक थे कुबेर देहारी, जो खुद पुलिस विभाग में तैनात हैं और जिले के एसपी रॉबिन्सन गुड़िया के गनमैन के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कुबेर चाहते तो आसानी से अपनी रसूख का इस्तेमाल कर सकते थे, अपनी शादी के लिए गाड़ियों का इंतजाम कर सकते थे, लेकिन उन्होंने जानबूझकर बैलगाड़ी चुनी। वजह थी जिले में फैला पेट्रोल डीजल का संकट। कुबेर ने देखा कि जहां आम जनता पेट्रोल पंपों पर परेशान है, तो वहां बारात में फिजूल गाड़ियां दौड़ाना न केवल पर्यावरण के खिलाफ है, बल्कि आम आदमी के संघर्ष का एक मजाक उड़ाना भी है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस संदेश को अपनी ढाल बनाया जिसमें उन्होंने देशवासियों की ईंधन बचाने की अपील की थी। बिना किसी शोर शराबे और बिना डीजे की धमक के पारंपरिक वाद्य यंत्रों की थाप पर नाचते गाते बाराती जब बैलगाड़ियों पर सवार होकर निकले, तो रास्ते में खड़े हर शख्स की निगाहें बस वहीं पर थम गईं। इस बारात में सिर्फ सवारी ही अनोखी नहीं थी, बल्कि शादी के हर पहलू में एक गहरा संदेश छिपा हुआ था। हमारे साथ जो दूल्हे हैं कुबेर देहारी, वो हमारे साथ है। उनसे जानते हैं क्या और किस तरह की सोच को लेकर उन्होंने अपनी बारात बैलगाड़ी में निकाली। जी, हमारी जो पुरानी परंपरा है उसी को आगे बढ़ाने के लिए बैलगाड़ी का हम लोग ने सोचा और किया है इसको। तो बारात आपकी कहाँ से कहाँ निकली हुई? ये डूमरतरी गया, लगभग यहाँ से 700-800 मीटर की दूरी पे है। आ, जैसे लगातार पेट्रोल डीजल की किल्लत हो रही है, उसके लिए क्या किस तरह का मैसेज देना चाहेंगे? देश के प्रधानमंत्री जो आह्वान कर रहे हैं। हाँ, इसके लिए तो माननीय प्रधानमंत्री जी बोले हैं ये डीजल पेट्रोल की कमी है, तो उस हिसाब से भी ठीक है, बैलगाड़ी वाली का लेके जाते हैं तो संदेश तो अच्छा जाएगा कि बचत हो जाएगा डीजल पेट्रोल की। जहां पर आज शादियों में प्लास्टिक कल्चर हावी है, तो वहीं कुबेर की शादी में स्वागत द्वार से लेकर मंडप तक की सजावट स्थानीय छिंद के पत्तों और प्राकृतिक पौधों से की गई थी। ये प्रकृति के प्रति उस सम्मान को भी दर्शाता है जो हम आधुनिकता की अंधी दौड़ में कहीं भूल चुके हैं। गांव के बुजुर्गों के लिए ये पल भावुक कर देने वाला था, क्योंकि उन्हें अपनी पुरानी परंपराएं फिर से जीवित होते हुए देखी। कुबेर देहारी ने समाज के सामने एक सवाल खड़ा कर दिया कि आखिर दिखावे के लिए लाखों रुपए क्यों फूके जाएं? क्या सादगी से की गई शादी की खुशियां लग्जरी गाड़ियों से कम होती हैं? उन्होंने ये साबित कर दिया कि अगर इरादा नेक हो तो फिर सादगी ही सबसे बड़ा फैशन बन जाती है। नारायणपुर की ये शादी महज एक खबर नहीं है, बल्कि बढ़ती महंगाई और ईंधन की किल्लत के बीच में एक समाधान की तरह से उभरी है। कुबेर की इस पहल ने उन लोगों के मुंह पर एक तमाचा जड़ दिया है जो कर्ज लेकर भी दिखावे की शादियां करते हैं, और एक पुलिसकर्मी होने के नाते उन्होंने अनुशासन और जिम्मेदारी का जो परिचय दिया है, वो पूरे प्रदेश के लिए एक मिसाल बन गया है। आज जब दुनिया ग्लोबल वार्मिंग और ईंधन संकट की बात करती है, तब कुबेर देहारी जैसे लोग अपने छोटे से प्रयास से एक बड़ा बदलाव लाने की ताकत रखते हैं। डुमरताई की गलियों से निकली वो बैलगाड़ियों वाली बारात अब एक आंदोलन बन चुकी है, जो हमें याद दिलाती है कि हमारी जड़ें आज भी मिट्टी से जुड़ी हुई हैं और असली खुशियां संसाधनों के प्रदर्शन में नहीं, बल्कि उनके संरक्षण में हैं। अब देखना यह है कि क्या समाज के अन्य रसूखदार लोग भी कुबेर से सीख लेकर दिखावे की इस रस्म को तोड़ पाएंगे या फिर नहीं। फिलहाल नारायणपुर की इस बारात ने तो सादगी का झंडा इलाके में गाड़ दिया है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय हो, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देकर जाएं। नमस्कार।